राव खालिद साहब, कौन से मुहर्रिकात हो सकते हैं आपकी नज़र में जिसकी वजह से 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद से नवाज शरीफ साहब बैक फुट पर हैं? क्या लॉस्ट ऑफ हिज पॉपुलैरिटी ये मसला है, या फिर क्योंकि अब उनकी बेटी के स्टेक्स भी हैं इस गवर्नमेंट के अंदर, ये इशू है? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो बिल्कुल उनके आने से भी पहले से कह रहा था कि उनकी जो वापसी है वो अपने लिए तो है ही नहीं। वो मरियम साहिबा के लिए थी, अपनी बेटी को वो सियासी मैदान में लॉन्च करना चाहते थे, उसको पार्टी हैंड ओवर करना चाहते थे और उसी के लिए वो बुनियादी तौर पे आए। वरना वो जो उनके करीबी लोग हैं वो बड़े वसूख से कहते हैं कि मियाँ साहब जो है ना वो इस खेचल में पड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है या चल रहा है, उनको पता था, पहले दिन से पता था मैं आऊँगा, मुझे इक़्तिदार भी नहीं मिलना, वज़ीर आज़म तो मैंने नहीं बनना। अच्छा। और कोई शायद अहम होता भी ना हो और शायद बात भी खुल के ना कर सकूँ, और ये इन सब चीज़ों का उनको पता था। लेकिन अब यकीनन यहाँ पे हैं, बेटी वज़ीर आला बन गई है, एक मरहला उन्होंने तय कर लिया है जिसके लिए वो आए थे जी। तो उसके बाद अब अगला मरहला ये है कि बेटी को पार्टी हैंड ओवर करनी है और वज़ीर आज़म भी बनवाना है। तो उसके लिए किस किस्म की कोशिशें हो सकती हैं? अच्छा। तो वो अभी सरेदस्त तो उनको लग रहा था कि अब हुकूमत है, कुछ अर्सा चलेगी, फिर मामला आगे को बनेंगे, फिर देखेंगे, करेंगे। लेकिन हुआ ये कि वो सर मंडाते ही ओले पड़े वाला सूरत हाल हुई। 8 फरवरी के इलेक्शन का रिजल्ट ही और आ गया और 9 फरवरी को उनको किसी तरीके हुकूमत दिलवा दी गई, मिल गई, जैसे भी कह ले फार्म 47 के ज़रिए। तो अब ये हुकूमत जिस तरह से बनी है और जो मसाइल हैं ये चल नहीं पा रही। तो अभी उनको खदशा ये लग रहा है कि रिजर्व सीट्स का फैसला आ गया, उधर से जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके फैसले अगर आने शुरू हो जाएंगे, वो 55 के करीब तकरीबन केसेस वहाँ पे हैं, कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के भी हैं काफ़ी सारे। तो उसमें ये जो मरहला उन्होंने तय किया, जिस तरह से भी तय किया, वो रिवर्स होता नजर आ रहा है उनको। अच्छा। तो अब थोड़ा सा कोई कोशिश कर रहे हैं, जो एक पहलू तो उसका ये हो सकता है कि वो कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मरियम साहिबा ने बयान दिया जजों के हवाले से, अब उन्होंने बयान दिया, उतना खुल के तो नहीं दिया कि सड़क पे चलते हुए इंसाफ, बंदे को इंसाफ मिल गया। ये शिकवा उनका बजा है, पाकिस्तान की सड़कों पे चलने वाले को नहीं मिलना चाहिए, लंदन की सड़कों पे चलने वाले उनको एयरपोर्ट पे इंसाफ मिल जाना चाहिए। बड़ी ठीक बात की राव खालिद साहब, पाकिस्तान की बात है, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि जब नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा था तब पीटीआई कह रही थी कि जी लाडलों वाला सलूक हो रहा है, अब पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी सड़क पर चलते हुए लोगों को इंसाफ दिया जा रहा है। ये कितना बड़ा, कितनी ज्यादा ये प्रॉब्लमेटिक बात है ना, बिल्कुल दुरुस्त कहा उन्होंने, यूज किया जाता है। वो हमें बार बार ये लीडरन हमें बार बार बावर कराते रहे कि आप एक दूसरे दर्जे के शहरी हैं, पाकिस्तानी अवाम, आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी, आप दूसरे दर्जे के शहरी हैं। अगर आपकी लंदन में प्रॉपर्टी होगी, अगर आप लंदन में रहेंगे, आपके बच्चे भी वहाँ के शहरी होंगे, तो फिर आपको इंसाफ दिया जा सकता है, वरना सड़क पे चलने वाले बंदे के लिए ये मुयस्सर नहीं हो सकता। ये क्यों दे दिया गया, यकीनन उनका दुख आप समझ सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं मुल्क के साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो मुल्क के साथ बुरा कौन कर रहा है? ना मैं हुकूमत में हूँ, ना पीटीआई हुकूमत में है, ना मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत में है, ना चकजई साहब हुकूमत में है, इवन पीपल्स पार्टी भी जो कहती है वो भी हुकूमत में नहीं है, सपोर्ट कर रही है। तो हुकूमत में तो मैं नहीं हूँ, या तो मरियम साहिबा हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं। और मरियम साहिबा तो हमें बता रही है कि बहुत अच्छे मामला चल रहे हैं और चंद लोग उसको रोकना चाहते हैं। उन्होंने बड़े कमाल कर दिया सारा मामलात अवामी सतह के ऊपर, और हर तरफ से जो साजिशें हो रही है उनको रोका जाए, वरना वो मुल्क की जो तरक्की हो रही है वो एकदम से रुक जाएगी। अच्छा, उनको भूल जाते हैं, मुझे लगता है मियाँ साहब जो है उनको जो आराम का मशवरा दिया गया था बुनियादी तौर पे उनकी सेहत के हवाले से भी था कि आप बहुत टेंशन ना लें, आप ज़्यादा उस पर ना पड़ें इन मामलात में जहाँ पे आपको कोई तनाव की कैफियत हो और आपको हार्ट के मामलात है और दूसरी चीज़ें वो हैं। लेकिन मसला ये है कि वो फिर 2017 पे आके चलते चलते तकरीर करते हैं, जज्बाती होते हैं और 2017 पे आके रुक जाते हैं कि तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया। अभी हमें पता चला है कि 2017 में जो IPPs का जिन था वो बोतल से निकाल लिया गया था, बाहर आ गया था, बिल्कुल। और उसने इस मुल्क का खजाना खाना शुरू कर दिया था। अब वो खजाना तकरीबन खत्म हो चुका है, अब वो अवाम को खाने के चक्कर में हो गया। उन्होंने अवाम को खाना शुरू कर दिया है। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो IPPs के सिलसिले में अभी तक जो सामने आई है वो ये है
कि 40 या 50% जो है वो गवर्नमेंट के हैं IPPs, और उनको कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है जी। अब मुझे बताएं, जो दुकानदार अपने गले से पैसे चोरी करके ले जाता हो, उसका कारोबार कैसे चलेगा? हमारे तो अपने गले से निकाल के हम अपने उधर डाले जा रहे हैं, खजाने से निकाल के अरबों खरबों रुपए, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? तो ये इस किस्म की सूरत हाल में जब आप होते हैं तो फिर आपकी बयानबाजी, आप बयानियाँ बनाने की कोशिश करें, आप कुछ भी करें, वो कामयाब नहीं होता। अब हो ये रहा है क्योंकि उनको नज़र आ रहा है आगे का मंजरनामा। राना सनाउल्लाह साहब अभी भी बोल रहे हैं कि हम वो बाहर आएगा तो हम अंदर हो जाएंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब PDM 1 की गवर्नमेंट में बता चुके हमें कि क्यों इमरान खान के खिलाफ उनको कॉन्फिडेंस आई थी। तो वो जो ख़तरा है ना, उसकी वजह से बुनियादी तौर पे ये सारे मामलात हो रहे हैं, और अभी कुछ बन नहीं रहा तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा बयानिया हम खड़ा कर लें जिसकी वजह से हम आगे चल सके। लेकिन होता ये है कि आप जिस तरह से मर्जी कोशिश कर लें, अदलिया को बुरा भला कहें, मुक्तदरा को बुरा भला कहें, इमरान खान के खाते डाल दें सारा कुछ, लेकिन लोगों की हमायत के बाद ही कुछ आपका बन सकता है। आपके जो बयान है, मैं भी मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी अब शायद उस तरह नहीं सुन रहा, क्योंकि जिस महंगाई के तूफान का उसको सामना है, जिस किस्म की सूरत हाल से वो गुजर रहा है मुल्क के अंदर, वो भी शायद आपसे उस तरह कन्विंस नहीं होगा। इसलिए ये बयानिया शयानिया बनाने की कोशिश नाकाम होगी, चाहे मरियम साहिबा करें, चाहे मियाँ नवाज शरीफ करें। अवाम को रिलीफ जब तक नहीं मिलेगा, मुल्क के हालात ठीक नहीं होंगे, माशी मसाइल ठीक नहीं होंगे, आप जिस तरह मर्जी खींचने की कोशिश करें इसको, ये गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। आपको अवाम को फेस करना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जल्दी से जल्दी आप इसको रियलाइज़ करें कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है मुल्क की, वो आप ठीक नहीं कर सकते, माशी सूरत हाल आप ठीक नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर है कि कोशिश करें कि ऐसी सूरत हाल पैदा करें कि मुल्क सही सिमत में अगर चल सकता है, जिन बुनियादों पे, उसकी तरफ लौटने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप अदारों पे इल्ज़ामात लगाते रहें।